नमस्कार साथियों, टीएसएच की नॉर्मल मात्रा ब्लड में कितनी होनी चाहिए। आपने टीएसएच की जांच कराई, ये थायराइड से संबंधित एक जांच है, बहुत कॉमनली कराई जाती है। तो नॉर्मली ब्लड में कितना होना चाहिए और कम ज़्यादा हो जाए तो उसका क्या मतलब है, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो टीएसएच को बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड के फंक्शन को कंट्रोल करता है, लेकिन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि दिमाग के अंदर होती है, ब्रेन के अंदर होती है। तो इसकी जो नॉर्मल मात्रा एडल्ट के लिए है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो होती है 0.3 से लेके 5.5 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है। मतलब कि नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में टीएसएच की मात्रा 0.3 से लेके 5.5 होनी चाहिए। अगर इस रेंज में है, इसका मतलब है कि आपका थायराइड काम सही कर रहा है, थायराइड हार्मोन अच्छे से बन रहा है। अब होता क्या है कि जैसे आपके शरीर में थायराइड ग्लैंड यहाँ होती है, वो थायराइड हार्मोन बनाना कम कर देगी, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच ज्यादा निकलने लगेगा। थायराइड ग्लैंड के ऊपर सिग्नल देगा कि ज्यादा थायराइड बनाओ, शरीर के अंदर थायराइड कम हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी बीमारियां जिनमें थायराइड हार्मोन कम होने लगता है शरीर में, उनमें टीएसएच बढ़ा हुआ मिलता है। इसलिए थायराइड की जो ज्यादातर बीमारियां होती हैं, उसमें आप ये देखेंगे कि टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड का कम होना, ये ज्यादा कॉमन समस्या है। इसलिए टीएसएच अगर 5.5 से ऊपर जा रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, मतलब कि थायराइड हार्मोन की कमी हो गई है। आपको थायराइड की गोलियां चलेंगी, या हो सकता है कुछ ऐसी थायराइड की बीमारी हो जिसमें कुछ ऐसा इलाज चले कि वो बीमारी ठीक हो जाए। मतलब जरूरी नहीं कि एक बार हाइपोथायराइडिज्म आया तो जिंदगी भर रहेगा। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन की वजह से हुआ हो जो टेम्परेरी हो, वो ठीक हो जाए, कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हुआ हो। हालांकि टीएसएच अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है, आपने देखा कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल से मेरा टीएसएच बढ़ता ही जा रहा है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस हो गया, जिसको हाशीमोटो बोलते हैं। मतलब इस केस में थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होने लगती है। फिर ये जो थायराइड की दवाइयां हैं, ये जीवन भर चलती हैं। तो टीएसएच अगर ज्यादा हो रहा है, 5.5 से ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब कि हाइपोथायराइडिज्म है। अब दवाइयां कब देनी है, जो थायरॉक्सिन की टैबलेट कब देनी है, डिपेंड करता है अलग अलग इंडिविजुअल्स पे। वैसे जैसे ये इसका लेवल 6, 7, 8 जाने लगे, तब दवाइयां स्टार्ट कर दी जाती हैं। अगर मान लो कि टीएसएच की वैल्यू 0.3 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ml से नीचे आ जाए, इसका मतलब है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो टीएसएच नहीं बना रही, कम बना रही। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि शरीर में ऑलरेडी थायराइड हार्मोन की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो उसको बनाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा होता है हाइपरथायराइडिज्म के केसेस, मतलब थायराइड हार्मोन शरीर में ज्यादा बन रहा है। हालांकि ये कंडीशन कम होती है, ज्यादातर बार थायराइड हार्मोन कम बनता है, लेकिन कुछ एक कंडीशन हो सकती है जिसमें शरीर ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाए। तो ऐसे लोग जो दुबले पतले होते हैं, काफी सारा खाना खाते हैं, तभी वजन नहीं बढ़ता, आंखें बाहर को निकली रहती हैं, या बीपी वगैरह की समस्या रहती है, ऐसे बोलते हैं कि आपका थायराइड बढ़ा हो सकता है। तो जो थायराइड हार्मोन बढ़ा रहता है, उसमें ये टीएसएच कम हो जाता है, 0.3 से नीचे आ जाता है, तो उसका अलग इलाज चलता है। उसके लिए कुछ दवाइयां चलती हैं, उससे थायराइड ग्लैंड को थोड़ा नष्ट किया जाता है, या तो कुछ केसेस में ऑपरेशन वगैरह किया जा सकता है, अगर कोई एडिनोमा वगैरह, टॉक्सिक गॉइटर वगैरह हो रहा है उस केसेस में। तो जो टीएसएच की मात्रा है वो 0.3 से लेके 5.5 के बीच में रहती है। एक चीज जरूर ध्यान रखें, गर्भवती महिलाओं के लिए ये वैल्यू अलग होती है। गर्भवती महिलाओं का फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब शुरू का 3 महीना, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर और लास्ट जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें भी टीएसएच की वैल्यू वेरी करती है, और उनके लिए नॉर्मल 3 तक ही होता है। मतलब अगर गर्भवती महिलाओं में कभी 5 आ गया, 5.5 आ गया, 6 आ गया, तो भी ये सिग्निफिकेंट है टीएसएच की वैल्यू। और जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 1 साल के अंदर के, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर के, उनके लिए भी टीएसएच की ब्लड की मात्रा दूसरी होती है। तो नॉर्मली जब भी टीएसएच की रीडिंग रिपोर्ट समझना है तो एज को जरूर देख लें। वैसे आजकल अच्छी लैब से कराएंगे तो एज से ही रिलेटेड वो लोग नॉर्मल वैल्यू देते हैं, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल वैल्यू अगर एज से उसको नहीं मैच किया गया तो इसका इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। बहरहाल ये जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये इतना होना चाहिए, उस बारे में जानकारी हो गई। और अगर बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है आप समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद है।